डिजीजेस और फोर्थ पिलर तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। 2 पिलर्स ऑफ डिजीजेस के बीमारी जो है वो 2 पिलर्स के ऊपर खड़ी है, उस पे उसकी बेस है, और हेल्थ जो है ये इसके 4 पिलर्स है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अक्सर हम लोग जो है वो 2 जो बीमारियों की पिलर है उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो हम उसके बारे में जाने कि कौन से 2 पिलर हैं बीमारियों के, और फिर उस पे मेहनत हम बंद करते हैं, और फिर हेल्थ के जो 4 पिलर है उसके ऊपर हम जो है काम करना शुरू करें, ताकि हमें जो है वो बेहतरीन सेहत मिले जी। नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट कर दें जी। तो हर इंसान को कल का जो लेक्चर था वो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर था ना, तो अब्दुल्ला भाई ने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया। तो अब हम बीमारी के 2 पिलर भी समझ लेते हैं, और हम बीमारी की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। बीमारी की जो डेफिनेशन है वो भी इन्हीं 2 पिलर्स के अंदर ही है। अच्छा, तो हर इंसान को जो है वो 6 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ये बराबर मिकदार में चाहिए होते हैं। अ पर्सन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट इट नीड्स टू फंक्शन। There are 6 essential nutrients that people need to consume through dietary source to maintain optimal health. ठीक है जी, हर किसी को ना, अगर कोई भी ये चाहता है कि मैं ऑप्टिमल हेल्थ, मैक्सिमम हेल्थ एंजॉय करूं, तो उसको 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता लगाना है, और उनको फिर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, तो वो ऑप्टिमल हेल्थ एंजॉय करेगा। अच्छा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर crucial in supporting a person's reproduction, good health, and और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना, ये बहुत ही ये नागुज़ीर होते हैं कि जो एक इंसान का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको चलाने में और गुड हेल्थ में और ग्रोथ में अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा, डेफिशिएंसी एंड एडिक्वेंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कॉजेज डिजीज। तो यही जो है डेफिनेशन है, यही 2 पिलर है बीमारी। क्या कि 6 न्यूट्रिएंट चाहिए, तो आपने, मैं मिसाल देता हूँ, आप सब आपने क्या किया, 4 जो न्यूट्रिएंट्स थे ना, 6 न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, 4 न्यूट्रिएंट्स आपने पूरे कर दिए। अच्छा, 2 न्यूट्रिएंट्स आपने ना जरूरत से कम लिए, तो आप सब क्या हुआ, जब 2 न्यूट्रिएंट्स आपने जरूरत से कम लिए तो क्या हुआ, डेफिशिएंसी होगी। ऐसे हुआ ना, 2 न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। तो डिजीज की जो पहली डेफिनेशन है और डिजीज का जो पहला पिलर है वो क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। डिजीज की जो डेफिनेशन है वो क्या है, पहली डेफिनेशन है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इज इक्वल टू डिजीज। ठीक हो गया जी, ये एक पिलर है बीमारी। अच्छा, तो अब दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं। आपको 6 न्यूट्रिएंट चाहिए थे, आपने 4 न्यूट्रिएंट्स पूरे ले लिए और 2 न्यूट्रिएंट्स आपने ज्यादा ले लिए, जरूरत से ज्यादा ले लिया, एडिक्वेसी होगी, एक्सेस हो गया। अच्छा, जब कोई चीज एक्सेस होती है तो क्या होता है, टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, जहरीलापन, जहर कहते ही उस चीज को है कि जो जरूरत से ज्यादा हो जाए उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं। अच्छा, तो जब 2 न्यूट्रिएंट्स आपने जरूरत से ज्यादा ले लिए तो बॉडी में क्या हुआ, टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी। ठीक है जी, टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट होगी। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट हुई तो बीमारी की दूसरी तारीफ ये हुई, बीमारी का दूसरा पिलर हुआ, टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इज इक्वल टू डिजीज। तो अब सब डिजीज की 2 ही डेफिनेशन है, एक डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट और दूसरी है टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इज इक्वल टू डिजीज। हाँ, तो अब बीमारी के 2 पिलर हुए, या तो हुई डेफिशिएंसी या हुई टॉक्सिसिटी। तो इन 2 चीजों के ऊपर बीमारी जो है वो खड़ी हुई है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि आप को खुदा ना खास्ता किसी दोस्त को या डेफिशिएंसी हुई थी
उसी वजह से वो बीमार हुआ था, या टॉक्सिसिटी हुई थी उस वजह से बीमार हुआ था। अच्छा, तो अब उसने क्या किया, वो डॉक्टर के पास चला गया। अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब उसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी उसको बैलेंस करेंगे या उसका इलाज करेंगे? आप साहब क्या कहते हैं आप? सर वो तो इसको बैलेंस ही करेंगे, जो रूटीन में होता है वो क्या करेंगे? वो उसको बैलेंस करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे। जी, डॉक्टर साहब आप सब उसका इलाज करेंगे, उसको बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को बैलेंस करना किसी ने नहीं पढ़ाया। ठीक हो गया, सही। ठीक है, जी तो सर। इसलिए हाँ देखिए, जो टॉक्सिसिटी क्या है, टॉक्सिसिटी ऑफ डिजीज की क्या डेफिनेशन है? ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है इसको हम बीमारी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। यस सर। शुगर को हम, हमारा जो सिस्टम है वेलनेस सिस्टम, ये बीमारी नहीं कहता है, इसको कहता है टॉक्सिसिटी। फालिज को हम क्या कहते हैं? टॉक्सिसिटी। यस। फालिज क्या है कि आप कई दिहाइयां तक टॉक्सिसिटी बॉडी में करते रहे। अच्छा, हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक है टॉक्सिसिटी। आप कई यस। साल कई दिहाइयां तक बॉडी में टॉक्सिसिटी करते रहे, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लेते रहे, इस वजह से हार्ट अटैक हुआ। अच्छा, फॉलिज क्या है? ब्रेन हेमरेज क्या है? मोटापा क्या है? दीज आर टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हम इसको डिजीज नहीं मानते। अब डॉक्टर जो है वो क्या करेगा, वो टॉक्सिसिटी को बैलेंस नहीं करता, वो बीमारी का इलाज शुरू कर देता है। तो इसलिए इसलिए शुगर का इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो क्या है, रोजाना दवा खानी है। यस। ठीक है, रोजाना कब तक खानी है जी? मरते दम तक खानी है। तो इलाज ये है कि आपने कुछ अरसा मेडिसिन खाई। देखिए, इलाज क्या है, आपको खुदा ना खास्ता आपको बुखार हुआ, आपने मेडिसिन खाई और बुखार ठीक हो गया, आपने मेडिसिन छोड़ दी, इसको इलाज कहते हैं। आप सब, ये यस। इलाज नहीं है कि आपको खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर हुआ, आप जनाब, एक दोस्त 15 साल से दवाई खा रहा है, एक दोस्त 20 साल से दवाई खा रहा है शुगर की, तो ये इलाज नहीं है। आप यस। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? जी सर, मैं समझ पा रहा हूँ। अगर मुसलसल दवाई खानी है तो ये इलाज नहीं है। जी, इलाज नहीं है। तो डॉक्टर जो है वो इलाज पे पड़ जाता है, वो डाइट को बैलेंस नहीं करता। तो असल में बीमारी से हम उस वक्त बचेंगे। ठीक है, देखिए, हमें हमें जो है इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी में हमें डॉक्टर के पास ही जाना है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जी, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वक्ती ट्रीटमेंट के लिए, वक्ती रिलीफ के लिए, लेकिन मैंने डॉक्टर से सपोर्ट लेनी है ताकि ये बीमारी और खराबी ना पैदा करे। और ये जो इलाज है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ इलाज करवाने के लिए, ये नेचुरल नहीं है, इससे मैंने वक्ती तौर पे सपोर्ट लेनी है। मेरा परमानेंट इलाज क्या है कि जिस चीज की मुझे डेफिशिएंसी हो गई है उसको मैं पूरा करूं, जिस चीज की टॉक्सिसिटी हो गई है उसको मैं कम कर दूं, ताकि मेरा मुकम्मल इलाज हो सके। तो इस तरह से हमें डॉक्टर से भी सपोर्ट लेनी है, और साथ दूसरा जो हमने बड़ा ध्यान है अपना, वो इस चीज पे लगाना है कि हमारी जो टॉक्सिसिटी है और जो डेफिशिएंसी है वो बैलेंस हो सके, ताकि हम दवाइयों के रेगुलर इस्तेमाल से हम ना अपने आप को बचा सके। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है अब्दुल्ला भाई ने। अच्छा ठीक है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब्दुल्ला भाई ने बनाए हुए ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एक चार्ट बनाया हुआ है। ये विटामिन से, एक तो हमें विटामिन चाहिए होते हैं, और उसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है। विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन बी 12 है। ठीक है, तो ये विटामिन है ना। तो इस वक्त हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना, उसके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है। विटामिन की सब मोस्टली को डेफिशिएंसी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम एक तो फ्रूट का इस्तेमाल कम करते हैं। विटामिन होते हैं फलों में और सब्जियों में, और सब्जियों का क्या होता है कि सब्जियों को हम ओवर कुक करते हैं, और ओवर कुक करके, सब्जियों को हम ओवर कुक करके हम क्या करते हैं, सब्जियों को हम ओवर कुक करके हम विटामिन को जाया कर देते हैं।
तो इसलिए हमें ना मोस्टली विटामिन की कमी है। अच्छा, दूसरी जो चीज हमें चाहिए होती है वो मिनरल्स है। अच्छा, मिनरल्स में भी हम डेफिसिट है। अच्छा, मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, ठीक है, जिंक, ये सब मिनरल्स आ जाते हैं। ये भी हमारी डेफिशिएंसी है। अच्छा, प्रोटीन जो है ना, ये भी हमारी पूरी नहीं है। प्रोटीन लेवल हमारा किसी का भी पूरा नहीं है, मोस्टली लोगों का। हम नेल से चेक कर लेते हैं कि पहले तो 60+ का जो है ना वो प्रोटीन लेवल ठीक नहीं था, अभी भी खैर ठीक नहीं है। तो लेकिन अभी जो है 40+, 30+ जो लोग हैं उनका भी प्रोटीन लेवल जो है वो ठीक नहीं है, पूरा नहीं है। तो ये तीनों चीजें डेफिसिट है। अच्छा, फैट जो है ना, ये हमारे ज्यादा है। फैट हम ज्यादा लेते हैं, ठीक है, ये हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं। फैट में हम तीनों जो मिनरल हैं उसमें हम डेफिशिएंसी के लेवल पे हैं, और फैट में हम टॉक्सिसिटी लेवल पे हैं। फिर पानी भी, बाज लोग पानी जो है वो ज्यादा लेते हैं, बाज लोग पानी कम लेते हैं, बाज लोग पानी जरूरत से ज्यादा लेते हैं। और खास तौर पे पानी का जो डुप्लीकेशन हुई हुई है अक्सर सोसाइटी में होता है कि जनाब सुबह उठ के पानी पिए। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेहत के लिए ठीक नहीं है। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये बाज लोग ज्यादा लेते हैं, बाज लोग कम लेते हैं। अच्छा, अगली जो चीज है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स ये हम जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं। पूरी नेशन, ये बल्कि ये बड़े सगीर का मसला है, पूरे बड़े सगीर का मसला है कि बड़े सगीर में जितनी रोटी या चावल इस्तेमाल होता है ये जरूरत से ज्यादा होता है। इतना रोटी और चावल पूरी दुनिया में इस्तेमाल नहीं होता। पूरी दुनिया के लोग जो है इतना ये कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा नहीं लेते। तो ये हम वाटर दोनों तरफ आता है, फैट में हम ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा है। तो ये हमारे एक्सेस न्यूट्रिएंट जो है वो हम लेते हैं। तो ये अब्दुल्ला भाई ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है। तो ये हमारे ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। इसके बगैर जिंदगी नागुज़ीर है, और सेहत तो है ही नागुज़ीर, सेहत तो हम पा ही नहीं सकते इसके बगैर। जी, आप सब यहाँ तक आपको क्वेश्चन करना चाहिए? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। जी ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी माशाल्लाह डिजाइनिंग की है अब्दुल्ला भाई ने, बहुत जबरदस्त, सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये माशाल्लाह। अच्छा, 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना। अच्छा, टू प्रिवेंट फ्रॉम डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉलोइंग आर द इनटेक ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो ये है विटामिन, हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है इन अ डे ना 0.4 ग्राम, और मिनरल्स हमें 0.9 ग्राम चाहिए डे में। प्रोटीन हमें 0.8 पर 0.8 ग्राम पर केजी। तो प्रोटीन का लेवल ना आप सब कोई भी पूरा नहीं कर रहा इस वक्त ना। फर्ज किया किसी का वजन अगर 100 किलो है तो उसको 800 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। अच्छा, फिर फैट जो है ना, फैट 3 ग्राम पर केजी है, ठीक है। फैट जो है ना ये 3 ग्राम पर केजी है, ये हमें लेना चाहिए। अच्छा, फैट में भी ना ज्यादातर लोग ज्यादा फैट लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना फैट पूरा नहीं करते, और उस वजह से भी उनको बीमारियां होती है। फिर वाटर जो है 3.7 लीटर से देख ले, ये मेन के अंदर, और वोमेन के अंदर 2.7 लीटर है। कार्बोहाइड्रेट जो है 225 से लेके 325 ग्राम है पर डे ना। तो ये डेली रिक्वायरमेंट है। ये अब्दुल्ला भाई ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह ये एक चार्ट जो है हमें दे दिया है, इससे हम ना यस रहनुमाई सर। ले सकते हैं। जी जी। तो ना डेफिशिएंसी हो, ना जो है वो टॉक्सिसिटी हो। जी अच्छा, तो डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। अच्छा, तो डिजीज। अच्छा, गजाई अज़ा की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट जो है डिजीज, ठीक है। इसके दो पिलर इन्होंने डिफाइन किए ना, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से बीमारी होती है, और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से बीमारी होती है, हमने डिस्कस कर लिया। द मेन पिलर ऑफ डिजीजेस आर टू, व्हिच आर डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। बीमारी के दो ही पिलर हैं जो
डेफिशिएंसी की वजह से या टॉक्सिसिटी की वजह से होती है? अच्छा, डेफिशिएंसी, when any of the essential nutrient is deficient in your body, this causes disease. और toxicity, excess of essential nutrient in our body is called toxicity. जी, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन कर दी और बड़ा अच्छा डायग्राम बना दिया। जी, नेक्स्ट स्लाइड आ गई। When deficiency and toxicity exist in our body, from combination of them, diseases are caused. जब भी डेफिशिएंसी होती है या टॉक्सिसिटी होती है, जब भी ये हमारी बॉडी में मौजूद होगी ना, ठीक है, या इनका कोई कॉम्बिनेशन होगा, तो इससे बीमारियां होंगी ना। ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, अब जो डायबिटीज है ना, डायबिटीज में माशाल्लाह अच्छा, बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया है। तो डायबिटीज में ये है कि मिनरल्स जो है ना, ये मिनरल्स ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा हो जाती है। अच्छा, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक कर लीजिए। मिनरल्स कम हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाते हैं। जी क्योंकि शुगर अक्सर जो है ना, ये रोटी बहुत बड़ा सोर्स है शुगर का ना। अच्छा, और विटामिन कम हो जाते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर वाला प्लस थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे। अच्छा, तो इस वजह से ये शुगर होती है। ठीक है, मतलब कैल्शियम बॉडी में कम हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाती है, विटामिन भी कम हो जाती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है या स्वीट है, ये बॉडी में जाके ना शुगर ही बनती है। मतलब सेल जो है, हमारा सेल चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स को एक ही कैटेगरी में लेता है। रोटी भी चीनी है और चीनी भी चीनी है, इन दोनों को जो है वो शुगर के उसमें लेता है। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर में क्या होता है, इसमें, हाँ, इसमें मिनरल्स कम हो जाते हैं ब्लड प्रेशर के अंदर, और विटामिन भी कम हो जाते हैं, फैट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और फिर फैट में भी, अब अगर फैट को हम आगे मजीद खोले, तो हम ना मतलब फैट की अब दो दो टाइप्स होती है, टू टाइप्स होती है। एक होती है एचडीएल, एक होती है एलडीएल। एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। तो इसमें ये होता है कि जो गुड फैट है ना, वो हम कम लेते हैं, और जो बैड फैट है वो ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब उसकी आगे फर्दर डिटेल है, मतलब हम जो है उसको डिस्कस करते हैं आगे ना। जो भी दोस्त हमारे हमारे साथ अटैच है, उनको फिर हम एक एक चीज आगे ना, हमने उसके कोर्सेज बनाए हुए। अच्छा, फिर जॉइंट्स पेन है फर्ज किया, तो इसमें क्या है कि हाँ, इसमें भी माइनस आना चाहिए। मिनरल्स कम हो जाते हैं, मसलन कैल्शियम कम हो गई, विटामिन जो है ये भी कम हो गए। ठीक है, और चलिए इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिंक है, जैसे जिंक भी मिनरल है ना, ये भी कम हो जाती है। कैल्शियम भी कम हो जाती है, विटामिन डी है जैसे, ये भी कम हो जाता है। ठीक है, और फैट जो है ये ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से ये जॉइंट्स पेन होता है। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी अब्दुल्ला भाई ने ये डायग्राम बनाई है। तो ये जो है डेफिनेशन है बीमारियों की ना। तो इसलिए हम इनको डिजीज नहीं कहते हम, मतलब हमारा एक तारफ आप सब ये है, वी आर लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, तो हमारा एक एक तारफ सोसाइटी में ये है कि हम लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारा काम है कि हम सोसाइटी का लाइफ स्टाइल ठीक करें। तो इसलिए हम इनको लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं कि जनाब ये बीमारियां आपने अपने गलत लाइफ स्टाइल अपना के आपने इनको दावत दी है, आपने इनको बनाया है। इन बीमारियों को आपने खुद बनाया है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं आई। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि बीमारी जो है ये इंसान की तरफ से है, फिर शफा अल्लाह ताला की तरफ से है। शफा अल्लाह ताला जो है वो देती है, और फिर शफा अल्लाह ताला देते तो इसको अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, अब सब ऐसा नहीं है कि हम बीमारी पे काम करते रहेंगे, हम या टॉक्सिसिटी करते रहेंगे या डेफिशिएंसी करते रहेंगे और अल्लाह शफा उतार देंगे। नहीं, शफा के लिए हमें क्वालिफाई करना होगा। ठीक है ना, हम अल्लाह से शफा चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने आप को शफा के काबिल करना होगा। जी ठीक है ना, जी हमें क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं खाने में गलत चीजें खाता रहूं।
ठीक है, मैं एक्सरसाइज भी ना करूं और मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूं और अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगता रहूं, मैं खाना काबा जाके जो है वो दुआएं मांगता रहूं, अगर ऐसा होता तो आप सब दुनिया में सबसे अच्छी सेहत मुसलमानों की होती, तो ऐसा नहीं है। तो मुझे अगर शफा चाहिए तो मुझे मस्जिद में जाके दवा करनी है, लेकिन मुझे अपनी खुराक को बैलेंस करना है। मुझे अल्लाह से शफा लेने के लिए मुझे अपनी बॉडी को क्वालिफाई करवाना है, मुझे क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई मैं कैसे करूंगा? जब मैं अपनी डाइट को बैलेंस करूंगा, मैं नॉलेज हासिल करूंगा, मेरी फैमिली इल्म हासिल करेगी, डाइट को बैलेंस करेगी। ठीक है, मैं फिर क्या करूंगा? मैं लाइफ स्टाइल अपना बदलूंगा, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा, तो अल्लाह ताला झोली में शफा डाल देंगे। तो जो हमारी सोसाइटी का पैटर्न जा रहा है, तो इसमें हमें शफा नहीं मिलने वाली, इसमें हमें सेहत नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, इसमें हमें सेहत नहीं मिलने वाली। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट हमने अपनी सोसाइटी के दुरुस्त करनी है। ठीक है भाई, अगर आप अपने आप को अफजल कहते हैं तो आपको हेल्थ में भी अफजल होना चाहिए, और हेल्थ में अफजल होने के लिए हमें सुबह सुबह के वक्त अपने पार्ट्स को फुल करना होगा। तो सुबह के वक्त पार्ट्स जो है ये चाइना वालों के फुल होते हैं, जापान वालों के फुल होते हैं, अमेरिकन के फुल होते हैं, यूके वालों के फुल होते हैं। तो फिर शफा के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो अल्लाह ताला उनको शफा देंगे। हमारे सुबह के वक्त बाग वीरान होते हैं, खराब चीजें खरीदने वाली जगहों पे हमारे रश होती है, तो हमें शफा नहीं मिलेगी। शफा जो है ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इसके लिए हमें पहले क्वालिफाई करना होगा। और वो लोग सेहतमंद चीजों की उनके रश होते हैं, जो सेहतमंद चीजों के स्टॉल है वहां पे उनके रश होते हैं, इसलिए उनकी उम्रें भी ज्यादा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला। अच्छा, तो अगर 2 पिलर ऑफ डिसीजेज तो फिर ये कंप्लीट हो गए ना। जी यहाँ जी। तक आप कोई चीज पूछना चाहें? नहीं सर, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, और डायग्राम भी ना बड़ी प्यारी बनाई हुई है, जो स्लाइड बनाई हुई है, इससे भी ना काफी ज्यादा आसानी से समझ में आ गया। जी बेशक, ये अब्दुल्ला भाई ने ये बड़ी मेहनत की है। मैंने रियली आप सब मैंने पहली दफा डायग्राम देखे, तो बस उन्होंने 2-3 दफा मुझे कहा कि देख ली, मैंने पापा स्लाइड्स बना लिए। मैंने कहा देखते हैं, मैंने कुछ दिनों की स्लाइड देख ली, मैंने कहा अच्छा ये मैं नहीं देख सका। तो लेकिन मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको हम मजीद और बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह, इसमें हम और मजीद काम कर लेंगे। तो हम आप सब जेनेरिक ट्रेनिंग्स बना रहे हैं, जेनेरिक ट्रेनिंग्स है जिसमें हमारी प्रोडक्ट ना आए और हमारी जो है वो कंपनी के नाम ना आए ना। तो इनको जी ये जी। हम जेनेरिक ट्रेनिंग्स जो है तैयार कर रहे हैं, तो ये हम यूनिवर्सिटीज में और स्कूल कॉलेजेस में हम इंशाल्लाह ना हमने लॉन्च कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला इसको हमें अपनी नेशन तक पहुंचाना है, ये हमारा मिशन है ना। जी आगे बढ़ते हैं सर हम। 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। अच्छा, सबसे पहले है पहला जो पिलर है हेल्थ का, वो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन। अच्छा, टू कीप योर बॉडी डिजीज फ्री एंड एनर्जेटिक होल डे। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी ना। तो हमें ना न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर लेने चाहिए अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए। न्यूट्रिएंट का हमने चार्ट भी डिस्कस किया। तो सेहत का पहला जो पिलर है वो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, कि आप अपने न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर लें, ना वो ज्यादा हो, ना वो एक्सेस हो, और ना वो कम हो। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारी 25% हेल्थ जो है वो बेस करती है, 25%। अच्छा, तो दूसरा जो हमारा हेल्थ का पिलर है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये क्या कहती है? रेगुलर एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी का की स्ट्रेंथ बढ़ाती है और स्टेमिना बढ़ाती है। रेगुलर स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाती है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमने प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो लिए थे वो हमारे जिस्म को लगेंगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्या वजह है आप सब उसकी, क्यों नहीं लगेंगे?
जी सर। सर ये आपकी बात सही है, अगर हम रेगुलर न्यूट्रिएंट्स देते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर उस तरह से वो हमें फायदा नहीं देंगे, उनसे वो जो ची बनती है, जो फोर्स बनती है, प्रॉपर जाती है तमाम ऑर्गन्स को, वो नहीं जाएगी। इसलिए जी बिल्कुल ऐसे ही विदाउट रेगुलर एक्सरसाइज हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी फायदा नहीं होगा। है। जी ऐसे ही है। देखिए आपने खाना खाया ना, स्टमक में चला गया, ठीक है, जी स्टमक के बाद छोटी आंत बड़ी आंत में चला गया, छोटी आंत और बड़ी आंत से वो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो हर सेल तक जाते हैं। तो उसको कौन लेके जाता है, कौन है कैरियर, कौन है ट्रांसपोर्टर, कौन है सिक्स व्हीलर गाड़ियां, कौन है हमारी हमारी शाजोरे कौन है, वो है ब्लड। तो ब्लड जी ने वहां से न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड की दौड़ लगती है, ब्लड की स्पीड हाई होती है। तो जब ब्लड की स्पीड हाई होगी तो ब्लड जो है, ब्लड क्वालिटी ऑफ ब्लड अच्छा होगा। तो जब क्वालिटी ऑफ ब्लड अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, वो खाने से न्यूट्रिएंट्स हर सेल तक लेके जाएगा। तो इसलिए एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम पहले तो ये है डाइट को बैलेंस करें, उसके बाद फिर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। अच्छा, दो काम हो गए सर, दो पिलर पे हमने काम कर लिया। जी तीसरा जो सर। पिलर है वो क्या है, वो है एडिक्वेट रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट तीसरा पिलर है। रेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिलैक्स योर बॉडी, एडिक्वेट रेस्ट इज मस्ट। बॉडी इज अ बायोलॉजिकल मशीन। हमारा मुनासिब रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी बायोलॉजिकल मशीन है विच रिक्वायर्स रेस्ट, जिसको रेस्ट की जरूरत है। जस्ट लाइक एवरी मशीन रिक्वायर्ड, जैसे हर मशीन को चाहिए होता है। गाड़ी भी हम चलाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे तो गाड़ी को भी हम रेस्ट देते हैं। और अक्सर सियाने कहते हैं गाड़ी को रेस्ट देना है लेकिन इंजन बंद नहीं करना, इंजन चलता रहे, फिर आपने उसको रेस्ट देना है। तो एक आदमी को जो है 6 से 8 घंटे रेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बच्चों को तो लाजमी 8 घंटे करना चाहिए, बच्चों का तो कहते हैं 8 से 10 घंटे है, और छोटा अगर बच्चा हो तो 12 घंटे भी रेस्ट करे तो अच्छा है। तो बड़े अगर 6 से 8 घंटे करें तो काफी है। और सबसे इम्पोर्टेंट नींद जो है ना वो होती है ईशा के बाद की, ईशा के बाद से लेके और रात को 12 बजे तक, रात को बल्कि सर्दियों की अगर बात करें तो 11:30 बजे तक। तो ये बेस्ट नींद है। तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, स्लीप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों का हम कैलकुलेशन कर रहे थे, 11:30 बजे उठ जाते थे। तो ये जी उनको पता था, मतलब ये जो 3 घंटे हैं ईशा से लेके 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लीप है। और इसकी जो वेटेज है, साइंस कहती है इसकी जो वेटेज है वो 8 घंटों के बराबर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन होती थी 11:30 बजे उठ जाते थे, और फिर वो रात को जागते थे, इबादत करते थे, और फिर वो इबादत करते रहते थे, तहज्जुद पढ़ते थे। फिर वो क्या करते थे, फिर वो फजर से की नमाज से कुछ पहले, फजर की अजान से कुछ पहले फिर वो थोड़ा सो लेते थे, और फिर वो फजर की नमाज से पहले उठते थे और उठ के वजू वगैरह बनाते थे। उसके बाद फजर की नमाज अदा करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर वो नाश्ता वगैरह करते थे, और फिर वो कब सोते थे, वो दोपहर को कैलूला लेते थे। कैलूला लाजमी करते थे, दोपहर के खाने के बाद वो कैलूला करते थे। कैलूला किया उसके बाद फिर वो रात को ही सोएंगे ईशा के बाद। तो ये उनका ना साइकिल था। तो उनका जो साइकिल था, स्लीपिंग साइकिल, ये बिल्कुल नेचर के एन मुताबिक था। तो हम अक्सर क्या कर रहे हैं कि हम ये जो 3 घंटे है ना, तो ये हम जाया कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारी बॉडी के ऊपर बहुत उसका ना एडवर्स इफेक्ट जो है वो पड़ता है। तो ये 3 घंटे हमारी ना इम्पोर्टेंट स्लीप है, तो इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए कि कैसे हम अपने माशरे के अंदर सबसे पहले तो अपने घर के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, घर वालों को एजुकेशन दें, शऊर दें। तो कौन कौन सी चीजें हैं, मैंने और मिसिज ने लिस्ट बनाई, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें रात को जल्दी नहीं सोने देती, ताकि हम उसका बंदोबस्त करें। तो हमने फिर उसका बंदोबस्त करना शुरू किया। तो जब 1-2 साल गुजरे तो हमने देखा तकरीबन 80% चीजों का बंदोबस्त हो गया। तो अब हम रात को जल्दी सो पाते हैं, तो हमें कोई रुकावट नहीं है रात को सोने में। तो बहरहाल, तो चौथा जो पिलर है वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है।
positive mental attitude. And last but not the least, positive of mind is one of the best pillar of health and best cure for your disease. ठीक है, तो देखिए हमने तीनों पिलर पे काम कर लिया, न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर ले लिए, रेगुलर एक्सरसाइज भी कर ली, रेस्ट भी कर ली, लेकिन हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है ये पॉजिटिव नहीं है, तो ये तीनों पिलर जो है ये कमजोर पड़ जाएंगे हमारी सारी एफर्ट जाया हो जाएगी। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसके बगैर सेहत नहीं पा सकते, और इसकी वेटेज 25% है। इसलिए अक्सर ट्रेनर कहती है कि आप अपने आप को खबरनामे से दूर रखें, मंफी खबरें से दूर रखें। आप हालात हाजरा का अंदाजा करना चाहते हैं तो हेडिंग देख लिया करें बस, ताकि आपके हालात हाजरा से आगाही रहे। तो ये तबसरे सुनना, ये टॉक शो सुनना, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, ये होगा हासिल कि आपकी सेहत भी खराब होगी और फाइनेंशियली भी आप वीक होते जाएंगे अपना वक्त जाया कर करके तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ के अंदर। तो हमें अपने ऊपर चेक लगाना चाहिए कि कहीं मैं सबसे पहले तो है मनफी नहीं, सबसे पहले तो है मनफी बोलना। हम अपनी जिंदगी में वो दिन लाएं कि 24 घंटे पूरे हो गए और हमने कोई मनफी बात नहीं निकाली, ना ही किसी अपने दोस्त के खिलाफ बारे में, ना ही हमने किसी हुकूमत के बारे में, ठीक है, ना ही हमने किसी सुपर पावर के बारे में। तो 24 घंटे हमने गुजार लिए, हमने किसी के बारे में कोई मनफी बात नहीं की, तो हमें इसके ऊपर चेक रखना चाहिए। ये हमने टारगेट अचीव कर लिया, फिर उसके बाद अगला टारगेट है, अगला टारगेट है कि आपने मनफी सोचना नहीं है। जो कामयाब लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो मनफी बात ही नहीं करते, वो मनफी बोलते ही नहीं है। तो इस पे काबू पा लिया, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि मनफी सोचना नहीं है। फिर उसके बाद हम अपने दिमाग के ऊपर, माइंड के ऊपर चेक लगाएं कि हम हमारे माइंड में मनफी ख्यालात तो नहीं आते, अगर आते हैं तो उसको हम रेक्टिफाई करें, उसको काउंटर करें हम कि यार हमने अपने दिमाग में मनफी ख्याल आने से रोकना है। तो ये दो चीजों पे हम कंट्रोल पाए, तो ऐसा ऐसा फिर हम अपने आप को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में ले आएंगे कि किसी के खिलाफ हमने मनफी बात नहीं करनी, किसी के खिलाफ, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे सुपर पावर हो, चाहे लोग हो, कोई भी हो, चाहे हमारे दुश्मन हो, चाहे किसी ने हमारे साथ बुरा किया है वो हो, तो हमने मनफी बात नहीं करनी। तो ये इस तरह से हमारे ना 4 पिलर हैं हेल्थ के, जिन पे सेहत जो है वो खड़ी हुई है। जी ये अगली पीपीटी, अच्छा अगली पीपीटी है ये, अच्छा अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। अच्छा पीपल विथ हेल्दी ईटिंग, अच्छा ये उसको आगे मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है। हेल्दी ईटिंग पैटर्न लिव लॉन्गर एंड आर द लोअर रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेते हैं उनका जो है ना वो उनका रिस्क जो है ना सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क कम हो जाता है, such as heart diseases, diabetes, and obesity. For people with chronic diseases, healthy eating and proper nutrients can help manage these conditions and prevent complications. जी ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है। जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेते हैं उनका बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी अगला पिलर बता दें इसी पे, अगला पिलर कर दें। तो हमें सारी चीजें खानी चाहिए ना, सारी खुराकें हमें खानी चाहिए जी। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर योर हेल्थ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ना आपकी सेहत के लिए। बीइंग फिजिकल, बीइंग फिजिकली एक्टिव, अगर आप फिजिकली एक्टिवली बीइंग फिजिकल एक्टिव कैन इम्प्रूव योर ब्रेन। अगर आप फिजिकली एक्टिव होंगे तो आपका ब्रेन इंप्रूव होगा, ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगी। हेल्प
मैनेज वेट, आप अपने मैनेज करेंगे वेट को। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज, आप बीमारियों का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। स्ट्रेंथन बोन्स, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली मसल्स के अंदर ब्लड तेजी से दौड़ेगा, तेजी से दौड़ेगा तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। अच्छा, एंड मसल्स एंड improve your ability to do everyday activity। तो आप रोजाना की जो मामूलात है ना वो आप अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे, और उसमें बेहतरी आती जाएगी ना, आपकी काबिलियत सलाहियत जो है ना एक्टिविटीज की हर दिन बढ़ती जाएगी। जी, रेगुलर एक्सरसाइज को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है अब्दुल्ला भाई ने। जी नेक्स्ट करते हैं सी भाई। तो हम सब देखिए, यहाँ पे हमें एक बात समझ आती है कि 60 साल लोग हैं ना उनकी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, जी जी। 70 साल लोगों की और अच्छी होनी चाहिए, 80 साल लोगों की और अच्छी होनी चाहिए, जबकि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है। और उसकी वजह यही है कि उन्होंने ये 4 पिलर्स पे काम नहीं किया। अब देखिए ना, अब एक क्वेश्चन है, 25 साल का जवान है और एक 60 साल का बंदा है। अब सवाल ये है कि 25 साल से लेके 60 साल तक उसने कितना खाना खाया। अगर उस खाने को हम जमा करना शुरू करें, इकट्ठा करना शुरू करें, तो कपड़े में भी पूरा ना आए। क्यों आप सब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मतलब कमरे में भी पूरा ना आए, जितना उसने पानी पिया है, जितना उसने 6 न्यूट्रिएंट्स लिए, कमरे में भी पूरा ना आए। तो जब इतना जी सारा खाना खाया है तो उसकी 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 एनर्जी किधर है? तो इसका मतलब ये है कि पहली बात है गलत खाना खाया है, दूसरी बात है गलत टाइम पे खाना खाया है, और तीसरी बात है उस खाने को वेस्ट किया है। तो जी। इसलिए इसलिए आप देखिए, मगरिब जो है वो क्या करता है, वो हीरो भी 40+ एज वाला लेता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही है। कुरान मतलब जिंदगी शुरू 40 के बाद होती है। तो ये हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम यंग लोगों को हीरो लेते हैं, जो कि गलत ट्रेंड है। तो जिंदगी 40 के बाद शुरू होती है, 40 के बाद पिछोटी आती है। तो हमारे यहाँ ट्रेंड क्या चल रहा है, 40 के बाद बुढ़ापा शुरू। आजकल ये ट्रेंड है, 40 के बाद फिर दवाइयां शुरू खानी पड़ेगी क्योंकि बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी का गलत ट्रेंड है, ठीक है। तो हमारे यहाँ हम इस पे काम करें कि 40 साल का जवान तैयार करें, 50 साल का जवान तैयार करें, 60 साल वाले को कि तुमने इतना खाना खाया है, ठीक है, और तुमने उससे न्यूट्रिएंट्स बनाने हैं, जान बनानी है तुमने, तुम्हारी सेहत अच्छी होनी चाहिए। 70 साल वाले की अच्छी होनी चाहिए, 80 साल वालों की और अच्छी होनी चाहिए। तो 80 के बाद कहते हैं बुढ़ापा शुरू होता है, उसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है, उससे पहले तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और WHO कहता है कि 120 साल तो आप सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं, 120 ईयर। और जापान ने इस पे काम किया है आप साहब। जापान में 1 मिलियन लोग हो गए, 1 मिलियन लोग, और उनकी उम्रें 100 साल प्लस है। क्या बात। हाँ, तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम ये मॉडल तैयार करें कि 100 साल का फिट आदमी, बीमारियों से पाक आदमी। इसमें बहुत बहुत काम है, इतना काम है कि पाकिस्तानी हजारों लोग लग जाए, लाखों लोग इसमें काम करने लग जाए, तो इतना इतनी एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं। जो नौजवान कहते हैं ना हमारे पास काम नहीं है, हम उन्हें कहते हैं आए हमारे साथ रिसर्च वर्क करें, आपको आपको यहाँ से इनकम भी मिलेगी, और आप अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए सदका जारिया भी कमाएंगे, और आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तो बहरहाल अगला जो आखिरी पिलर है एडिक्वेट रेस्ट है। स्लीप इज एन एसेंशियल फंक्शन दैट अलाउज योर बॉडी एंड माइंड टू रिचार्ज। इससे रिचार्ज होता है, जैसे बैटरी रिचार्ज होती है। लिविंग यू रिफ्रेश एंड अलर्ट व्हेन यू वेक अप। जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश होते हैं और अलर्ट होते हैं। जी हाँ। अच्छा, हेल्दी स्लीप आल्सो हेल्प द बॉडी रिमेन हेल्दी एंड सेव ऑफ डिजीज। ठीक है, कि आप जो है बीमारियों से बचे रहेंगे। अच्छा, विदाउट एनफ स्लीप द ब्रेन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आप जो है जिंदा नहीं रह सकेंगे, आपका ब्रेन जिंदा भी नहीं रह सकेंगे, आपका दिमाग सही काम भी नहीं कर सकेगा। तो इंसान सोए बगैर जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। अब मेरी याद नहीं, ऐसी भी आपको याद है कितने दिन के बाद जिंदा नहीं रह सकता? 1 वीक है या 10 दिन है शायद। जी, ऐसी भी आपको पता है कितने दिन है वो? क्या 7 दिन है या ऐसे है?
तो उसके उससे ज्यादा इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता अगर वो सोएगा नहीं। तो एडिक्वेट रेस्ट जो है ये बहुत जरूरी है जी। आगे आगे नेक्स्ट कर दीजिए। जी अब हुई है। अच्छा फिर है अच्छा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग renders a positive effect on health as well ना। मस्बत सोचेंगे सेहत पे मस्बत असर पड़ेगा। इट लोअर्स स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस को कम करेगा एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल वेलबींग। आपकी जो ओवरऑल वेलबींग है उसको इम्प्रूव करेगा, आपकी वाइटल फोर्स को इम्प्रूव करेगा। इवन व्हेन यू फॉल सिक, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे, योर बॉडी रिकूपरेट फास्टर, तो वो जल्दी रिकवर कर लेगी। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार भी होंगे, आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपका होगा तो आपका जो जिस्म है वो जल्दी से आपको रिकवर कर लेगा बीमारी से। मोर फोकस, आप ज्यादा फोकस होंगे विद पॉजिटिव थिंकिंग, मस्बत सोच के साथ होंगे। यू अचीव इमोशनल बैलेंस, ठीक है, आप इमोशनल बैलेंस अचीव करेंगे, ठीक है, इमोशनली आप इम्बैलेंस नहीं होंगे। विच एक्चुअली हेल्प द ब्रेन टू एग्जीक्यूट फंक्शन प्रॉपरली, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन जो है वो फंक्शन को अपने फंक्शन प्रॉपरली करेगा ना। तो अब्दुल्ला भाई ने बड़ा प्यारा यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, आप सब आपको नजर आ रहा है नीचे यस क्या सर, लिखा हुआ है जी? द सीक्रेट। हाँ द सीक्रेट, ये मूवी आपने देखी हुई है द सीक्रेट? नहीं सर। ये आपने जरूर देखनी है, ये बहुत प्यारा हिंट इन्होंने लिखा है, द सीक्रेट, राज। तो मगरिब ने ये मूवी बनाई है, इंडियंस ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो उर्दू में ही अवेलेबल नहीं है। हाँ क्योंकि हम हर काम में पीछे होते हैं। तो बहरहाल, तो ये मूवी आपने ना आप सब बच्चों के साथ बैठ के देखनी है, ठीक है अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखनी है। द सीक्रेट, राज, जी जी कामयाबी का राज। जी जी कामयाबी का राज कहाँ छुपा हुआ है? और अभी ऐसे ही हो रहा है, हमारे मुस्लिम भाई अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं लेकिन ये राज नहीं जान पाए कि कामयाबी का क्या राज है। कामयाबी का राज तालीम में नहीं है एजुकेशन में नहीं है, कामयाबी का राज जो है कहीं और छुपा हुआ है। इस ये जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई है द सीक्रेट, और इसमें दुनिया के टॉप ट्रेनर्स हैं, दुनिया के जी जी टॉप ट्रेनर्स ने डायलॉग्स बोले हैं और उनको फिर डायलॉग्स के साथ उनको फिल्माया गया है। जी तो बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री है कि आप जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो लेकिन उसको पाने के पैटर्न है, सोचने के तरीकेकार है, सोचने के स्टेप्स है। अगर वो कोई भी बंदा वो स्टेप्स पूरे करता है तो वो हर चीज को पा सकता है। तो ये जरूर आप पहली फुर्सत में आप ना ये मूवी देख के आपने मुझे फीडबैक जरूर देना है और ये अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, द जी बिल्कुल सीक्रेट। जी जी हाँ ये आपने जरूर देखी है। जी तो ये आप सब हमारे ना 4 पिलर्स थे। तो हमने डिस्कस कर लिया 2 पिलर ऑफ डिजीजेस और 4 पिलर ऑफ हेल्थ, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जी सर बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी डिजाइनिंग की हुई थी। तो तो बहुत प्यारी डिजाइनिंग की हुई थी राना अब्दुल्ला तारिक ने, तो मैं उनका जी भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर, माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको बरकत दे।